नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, काजिन 24 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान दो देशों के मध्य किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अभ्यास जो है 2024 में जिसका आयोजन भारत में चल रहा है, उत्तराखंड राज्य के ओली जगह पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये इसका जो है 8वां संस्करण है। ये काजिन 24 का ये 8वां संस्करण है। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 7वें संस्करण को अगर हम देखेंगे 2023 में कहाँ इसको आयोजित किया गया था, तो ये कजाकिस्तान के ओटार प्लेस में इसको आयोजित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सशक्त सेना चिकित्सा सेवा AFMS की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को अभी जो है भारत की सशक्त सेना चिकित्सा सेवा इसकी पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अभी अपना पदभार, जो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन है, इनको सशक्त सेना चिकित्सा सेवा की जो डायरेक्टर जनरल इनको नियुक्त किया गया है। और ये सशक्त सेना चिकित्सा सेवा की डायरेक्टर जनरल बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। ये इनकी फ़ोटोज़ हैं। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन AFMS की कौन सी हैं, 46वीं महानिदेशक हैं। इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। सशक्त जो डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस है, अगर हम इसके बारे में बात करें, DGAFMS डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है सशस्त्र बलों की एक चिकित्सा सेवाओं के जो इसके लिए जो जिम्मेदार प्रमुख अधिकारी होता है DGAFMS, और यह संगठन जो है सीधे रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मुख्य कार्य है सशस्त्र बलों में जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनसे जुड़े सभी भी नीतिगत मामले जो हैं उनको देखना और उनको लागू करना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये महात्मा गांधी की ये जो है महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो 15 जून 2017 को जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था अहिंसा को एक बड़े ही वैश्विक स्तर पर फैलाना और संघर्ष और जो विवाद होते हैं उनको हल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीक़ों को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य था। समाज में शांति, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा देना, यह इसका जो है मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट एक योजना है PME ड्राइव योजना, उस पर हम कुछ पॉइंट हैं उस पर बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अभी हाल ही में इसको मंजूरी मिली थी PME ड्राइव योजना। ये योजना जो है जो भारत में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको बिजली से जो है चलाने के लिए, उन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को देश में बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए PM ने अभी इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट PME ड्राइव योजना की मंजूरी दी है। इस जो योजना की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको 2 वर्ष के लिए इसको निर्धारित किया गया है, जिसमें 10,900 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए। जिसमें हम देखेंगे कि जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय है उसमें और इसमें जो मंत्री हैं श्री
HD कुमारस्वामी, इन्होंने भारी उद्योग एवं जो इस्पात राज्य मंत्री हैं श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा के साथ मिलकर अभी नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक विशेष कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था, उसमें PM E-ड्राइव योजना को आधिकारिक रूप से इसका शुभारंभ किया गया। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो इलेक्ट्रिकल जो वाहन हैं उनको बढ़ावा देना है। ये चार्जिंग सुविधाएं बनाने और इलेक्ट्रिकल वाहन के निर्माण में मदद करना है। यह योजना जो है 1 अक्टूबर 2024 से इसकी शुरुआत हो जाएगी 1 अक्टूबर से, और 31 मार्च 2026 तक चलेगी। ओके, भारत में जो जैसे देखें तो भारत में जो इलेक्ट्रिकल वाहन हैं उनको तेज़ी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ही इस योजना को जो है लागू किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ जो उसके तहत कुछ पॉइंट हैं जिनमें इसको प्रोत्साहन किया गया है, आइए देख लेते हैं। पहला है सब्सिडी मांग प्रोत्साहन देना। इसमें जो 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं, एम्बुलेंस है, ई-ट्रक है, इनको शामिल किया, जिसमें जो है इन वाहनों को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनके लिए 3,689 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में। ई-वाउचर की पेशकश की गई है। इसके तहत जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनकी खरीदारी के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर खरीद के लिए समय तैयार किए जाएंगे और जो पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजे जाते हैं उसके द्वारा डीलर के द्वारा प्रस्तुत करने और OEM प्रतिपूर्ति के लिए हस्ताक्षरित जो ई-वाउचर होते हैं ये आवश्यक होंगे। ई-एम्बुलेंस की बात की गई है इसमें, जिसमें हम देखेंगे ई-एम्बुलेंस में इस पे 5,000 करोड़ का जो बजट है वो आवंटित किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परामर्श से इस योजना के जो मानक होंगे वो निर्धारित किए जाएंगे। ई बसें को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है इस योजना में। ई बसें जो है 9 प्रमुख शहरों में CESL के माध्यम से 14,028 ई बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ जो राशि निर्धारित की गई है इसके लिए। इसमें उन जो स्क्रैप की गई STU बसों की जगह उन बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। ई बसें जो हैं, ई-ट्रक की बात इसमें की गई है। ई-ट्रक में देखेंगे तो ये जो है इसके लिए 500 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान इसमें किया गया है, जिसको प्रोत्साहन के लिए RVSF से स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाएंगे। और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की बात की गई है इस योजना में, जिसके तहत 22,100 फास्ट चार्जर, ई बसों के लिए जो 4 व्हीलर होते हैं ई बसों के लिए 1,800 और E2W या 3W के लिए 48,400 ई चार्जर स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का परिव्यय की जो है घोषित किया गया है। ये परीक्षण एजेंसी का आधुनिकीकरण की इसमें बात की गई है, जिसमें जो नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनकी प्रौद्योगिकी के प्रबंधन के उद्देश्य से HMI परीक्षण एजेंसियों को अपग्रेड करने के लिए जो बजट निर्धारित किया गया है 780 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित किया गया है। थैंक यू दोस्तों।